देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। कोरोना वायरस महामारी ने देश में किस तरह की तबाही मचाई थी, खासकर दूसरी लहर ने, ये शायद ही बात कोई भूला हो। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने, खासकर अगर हम दिल्ली की बात करें, देश की राजधानी की बात करें, तो इतनी भयावह तस्वीर दिखाई थी कि दिल्ली में कोई ऐसा परिवार शायद ही बचा हो जिसके घर कोरोना वायरस ने दस्तक ना दी हो। और दिल्ली में लोग एक वक्त पर ऑक्सीजन को लेकर परेशान थे, इस कदर कि हर जगह उम्मीद से मदद के लिए गुहार लगा रहे थे कि उन्हें किसी भी तरह से ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे अस्पताल थे, ऐसे लोग थे जिन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से देखा भी गया कि बहुत सारे लोगों की जान चली गई। लेकिन अब आपको बता दें कि विपक्ष ने संसद में केंद्र सरकार से लिखित में पूछा कि क्या कोरोना मरीजों की मौत की वजह ऑक्सीजन शॉर्टेज था। अब इस सवाल का जवाब दिया लिखित में ही डॉक्टर भारती पवार ने, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई भी जानकारी हमें राज्य से या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं मिली है जिसमें यह डेटा दिया गया हो कि किसी की भी मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है। यानी कि अगर इस बात के सीधे मायने निकाले जाएं तो केंद्र सरकार का कहना है कि देश में किसी भी व्यक्ति की मौत जो है कोविड के वक्त ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई है। अब इस बयान के बाद केंद्र सरकार के एक सियासी संग्राम शुरू हो चुका है, और इस संग्राम में अब दिल्ली सरकार भी कूद पड़ी है और केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। क्या क्या आरोप लगाए हैं, किस तरह से गंभीर आरोप लगाए हैं मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर ऑक्सीजन के मुद्दे पर, सुनवाते हैं आपको। दिल्ली में एक एक वो मौत जो ऑक्सीजन की वजह से हुई लगती है, हर मौत की जांच करवाएगी दिल्ली सरकार, इंडिपेंडेंट जांच करवाएगी दिल्ली सरकार। और हमने पहले भी कहा था, फिर कह रहे हैं, इस तरह से नहीं कि आप खड़े होकर कह दीजिए कि नहीं दिल्ली सरकार ने आंकड़े नहीं दिए, राज्य सरकारों ने आंकड़े नहीं दिए, दीदी ने आंकड़े नहीं दिए, महाराष्ट्र ने आंकड़े नहीं दिए। झूठ मत बोलिए। आप आंकड़े इकट्ठा नहीं करने दे रहे हैं, आप आंकड़े जुटाने नहीं दे रहे हैं। आप चाहते हैं कि ऑक्सीजन से हुई मौत के आंकड़े लोगों के सामने ना आए, क्योंकि अगर ऑक्सीजन से हुई मौत के आंकड़े सामने आए तो केंद्र सरकार की बदइंतजामी, और केंद्र सरकार ने इस बदइंतजामी से जो डिजास्टर पैदा किया ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, वो सब सामने आ जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी डर क्यों रहे, मोदी जी झूठ क्यों बोल रहे हैं संसद में। जब देश के लोग तड़प रहे थे, जब परिवार तड़प रहे थे, उनकी तड़प मोदी जी को दिखाई नहीं देती। आपकी सरकार बेशर्मी से कह देती है जाके संसद में कि साहब देश में ऑक्सीजन की कोई मौत नहीं हुई। आपका दिल कैसे करता है मोदी जी ये कहने के लिए? थोड़ा सोचिए इस बारे में। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी केंद्र को इस मुद्दे पर घेरा है, और सीधे तौर पर सत्येंद्र जैन ने कहा है कि केंद्र सरकार इस तरह से बयान देकर जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, उनके दुखों पर, उनके जख्मों पर नमक छिड़क रही है, और सीधे तौर पर केंद्र सरकार झूठ बोल रही है। अभी थोड़े दिनों बाद ये भी कह देंगे कि कोरोना तो आया ही नहीं, पेंडेमिक तो था ही नहीं। अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, ऑक्सीजन से डेथ नहीं हुई, तो बार बार हर रोज़ दिल्ली के अंदर ही हाईकोर्ट में एक के बाद एक हॉस्पिटल जा रहे थे, रोज़ कह रहे थे कि भाई लोग ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी से लोग डेथ हो रही है। आप लोग भी बता रहे थे, रोज़ नई नई स्टोरीज दिखा रहे थे, टीवी के ऊपर भी, अखबारों के अंदर भी, कि देखिएगा इस अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन कम हो गई, इसकी वजह से डेथ हो गई, यहाँ पर ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, इसकी वजह से देखो इतने लोगों की मृत्यु हुई। ये बिल्कुल असत्य है, गलत बात है। दिल्ली के अंदर भी और देश के अंदर भी बहुत जगह पर ऑक्सीजन की कमी से कहीं डेथ हुई। बहुत ही दुखद था, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दिल्ली के अंदर हमने एक कमेटी बनाई थी, ऑक्सीजन के लिए ऑडिट कमेटी बनाई थी, कि जो भी ऑक्सीजन की वजह से डेथ हो जाए तो उसको 5 लाख तक का कंपनसेशन देने के लिए कमेटी बनाई थी, जिसको कि एलजी साहब ने भंग कर दिया। अगर वो कमेटी होती तो बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा आ जाता आपके सामने कि कितने लोगों की डेथ हुई, सरकार उसको कंपनसेशन भी दे देती। क्योंकि केंद्र सरकार ने एलजी साहब के थ्रू उसको भंग करा दिया, जिस वजह से आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं मिल पाया। मेरा तो ये कहना है कि जले पे नमक छिड़कने के बराबर है। केंद्र सरकार जले पे नमक छिड़क रही है, लोगों के घरों में डेथ हुई है, उसके ऊपर कम से कम आप कुछ नहीं कर पाए, उनको बचाने में मदद नहीं की, कम से कम उनके जले पे नमक। तो सत्येंद्र जैन को सीधे तौर पर आपने सुना, उन्होंने एक तरफ तो ये कहा कि केंद्र सरकार झूठ बोल रही है, लोगों के जख्मों पर नमक छिड़क रही है, साथ ही साथ सत्येंद्र जैन ने एक और खास बात की। उन्होंने कहा कि
दिल्ली सरकार ने एक ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी का गठन किया था, जिसके जरिए सरकार उन लोगों को मुआवजा दे सके जिनकी मृत्यु ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है। लेकिन केंद्र सरकार ने एलजी के जरिए वो कमेटी भंग करा दी और इस वजह से जो इसका एक बड़ा कारण था वो ये था कि ताकि ये ना पता चले कि कितने लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है। तो जाहिर तौर पर ऑक्सीजन शॉर्टेज का जो मुद्दा है वो इस वक्त चरम पर नजर आ रहा है और अब इस सियासी संग्राम में दिल्ली सरकार वर्सेस सेंटर गवर्नमेंट यानी कि दिल्ली वर्सेस सेंटर की लड़ाई शुरू हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।